तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भोपाल मेट्रो का ये उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद और हरी झंडी दिखाकर मेट्रो का शुभारंभ किया जा रहा है। भोपाल अब मेट्रो सिटी बन चुकी है और ये खासियत भी आपको बता रही हैं, जहां एम्स से सुभाष नगर तक चलेगी मेट्रो। अब मेट्रो की रफ्तार भोपाल में देखने को मिलेगी। इंतजार खत्म हो चुका है। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़े हुए हैं। शब्बीर, तस्वीरें देख रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं और उनके साथ में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी है। क्या तस्वीरें हैं, जरा दर्शकों को दिखाइए। हरी झंडी दिखाने वाले हैं वो अब से कुछ ही देर में। हरी झंडी दीपिका, अभी जो लेटेस्ट जानकारी है, अपडेट है कि हरी झंडी दिखा चुके हैं और अंदर की तरफ ही हम दाखिल हो चुके हैं। जी, अंदर की तरफ हम यहाँ पर दाखिल हो चुके हैं और अब अंदर की तस्वीरें दिखा मेट्रो की तमाम क्या सुविधाएं। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हम देखेंगे कि मेट्रो के अंदर दाखिल हो चुके हैं और अब यहाँ से बात की जाए तो यहाँ से सफर करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव सुभाष नगर से एम्स तक का। और काफी यहाँ पर रश वाली स्थिति देखने को मिल रही है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ यहाँ पर शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर 7 किलोमीटर का पूरा सफर यहाँ पर करेंगे। 8 स्टेशनों पे ये ट्रेन रुकेगी और आप देखेंगे कि यहाँ पर अब बात की जाए तो पहला सफर जिसका इंतजार बेसब्री से भोपाल वासियों को था, उसकी शुरुआत होने जा रही है। हरी झंडी दिखा दी गई है मेट्रो को और अब यहाँ पर उसकी मेट्रो की सौगात मिलती हुई दिखाई दे रही भोपाल वासियों के लिए। कल से भोपाल वासियों के लिए इस मेट्रो की सौगात मिल जाएगी। मैं तमाम तस्वीरें दिखाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा कि तस्वीरें दिखाएं कि मेरे कैमरा पर्सन खेमचंद को कहूँगा, खेमचंद तमाम तस्वीरें कोशिश करें कि दिखाएं। आप देखेंगे कि ये मेट्रो के बाहर की तस्वीरें हैं, वो अद्भुत नज़ारा भोपाल शहर का अब मेट्रो के जरिए भी लोग देख सकेंगे। और इसके साथ साथ बात की जाए तो करीब 2200 लागत से ये 7 किलोमीटर का पूरा सफर रहने वाला है। 2200 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो का पहला चरण पूरा हुआ है और करीब बात की जाए 10,000 करोड़ रुपए का पूरा 30 किलोमीटर का ये मेट्रो का जो अभी कार्य योजना बनाई गई है, लेकिन पहले चरण बिल्कुल। और शब्बीर, हम देख रहे हैं कि मेट्रो में सफर के लिए मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मेट्रो में पहुंच चुके हैं और अब वो ये जो 8 स्टेशन रखे गए हैं सुभाष नगर से लेकर एम्स तक, उसका सफर करते हुए भी नजर आएंगे। दीपिका, एक बार सवाल दोहरा दीजिएगा। शब्बीर, तस्वीरें हम देख रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री खुद और उनके साथ में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मेट्रो में पहुंच चुके हैं और वो खुद अब मेट्रो का ये जो 8 स्टेशन रखे गए हैं, निर्धारित किए गए हैं सुभाष नगर से लेकर एम्स तक, उनका सफर करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, ये देखेंगे कि ये उत्साह लोगों का अंदर, जो तालियां आपको सुनाई दे रही होगी, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना इंतजार भोपाल वासी। अब मेट्रो सुभाष नगर जो पहला रेलवे स्टेशन है सुभाष नगर का, वो मेरे कैमरा पर्सन खेमचंद वो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पर अब मेट्रो पहले स्टेशन से रवाना हो चुकी है। 8 स्टेशनों से होते हुए ये जो अंतिम में इसका मेट्रो का स्टेशन रहने वाला एम्स, वहां पर पहुंचेंगे। करीब 7 किलोमीटर 7.2 किलोमीटर का ये पूरा सफर रहने वाला है और इसकी हम कीमत की बात की जाए, किराए की बात की जाए तो 20 से 40 रुपए रहेगी। और मुख्यमंत्री मोहन यादव, जब हमने देखा था कि जब ट्रायल हुआ था तब भी, देखिए एक तस्वीर दिखाते हैं जहां पर देखिए आप, जो आम जनता है वो यहाँ पर वो कैमरे में कैद करती हुई नजर आ रही है, सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर मेट्रो का, क्योंकि ऐतिहासिक पल है भोपाल वासियों के लिए बात की जाए तो। और आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग आपको जो ब्रिज है, सुभाष नगर ब्रिज है, वहां पर खड़े हुए हैं और इस अद्भुत पल को कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल है भोपाल के लिए बात की जाए, क्योंकि करीब
15 साल पहले 2010 में यहाँ पर इसकी नींव रखी गई थी। एक सपना देखा गया था कि भोपाल में मेट्रो होना चाहिए दीपिका, और उसके बाद ये कह सकते हैं कि वो सपना आज पूरा हो गया। करीब 15 साल बाद, यानी 1.5 दशक के बाद वो सपना पूरा हो गया, और अब पहला स्टेशन क्रॉस करके अब दूसरे स्टेशन की तरफ मेट्रो आगे बढ़ती हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहाँ पर हैं, और बड़ी संख्या में बात की जाए तो यहाँ पर स्कूली बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ साथ कल से बात की जाए तो मेट्रो की जो आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा, और इसके अंदर 8 स्टेशन रहेंगे। इसके अंदर तमाम हम चीज़ों की बात करें तो मेरे कैमरा पर्सन को कहूँगा कि यहाँ पर दिखाएंगे कि इसके अंदर चार्जिंग से लेकर CCTV भी लगाए गए हैं कि सुरक्षा के लिहाज से, और महिलाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, बुजुर्गों के लिए बात करें तो यहाँ पर पूरी एक आरक्षित भी कर रखी यहाँ पर सीटों की बात की जाए तो अब वो सफर जो है, जो मेट्रो का सफर भोपाल वासियों को मिलने जा रहा है। सौगात मिल चुकी है, कल से आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव तमाम जितने भी भोपाल शहर के जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसके अंदर हम खेल मंत्री विश्वास सारंग की बात करें, हम कृष्णा गौर की बात करें, तमाम बीजेपी से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि वो भी यहाँ पर सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमने देखा था जब ट्रायल हुआ था तब भी मुख्यमंत्री मोहन यादव हमने देखा था कि उन्होंने मेट्रो का सफर करा था सुभाष नगर से एम्स तक के, और अब भी बात की जाए तो सुभाष नगर से एम्स तक के वो सफर करेंगे, वहां पर पहुंचेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे, और फिर वहां पर वापस से एम्स से बात की जाए तो एम्स से सुभाष नगर की तरफ वो आएंगे। मैं प्रयास करूंगा यहाँ पर लोगों से बातचीत करने का कि कैसा उनको लग रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक पल है। कोशिश करता हूँ यहाँ पर मैं बातचीत करने के लिए, क्योंकि भोपाल वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 2200 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो का पहले चरण। आंटी क्या कहेंगे आप, मेट्रो की सौगात मिली है? बहुत बड़ी सौगात है ये हमारे लिए, क्योंकि हमें विश्वास नहीं था कि ये मेट्रो चल पाएगी, पर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमें इतना बड़ा सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री जी को। यातायात तो काफी फायदा होगा इसके लिए, पर्यावरण को भी फायदा होगा। हमको ऐसा लगता है क्योंकि जो पब्लिक हमारी भीड़ बढ़ने लगी है और मेट्रो आ जाने के कारण यातायात तो आसान हो जाएगा, साथ में किराया भी बहुत कम लगता है मेट्रो में किराया भी कम लगता है। एक हमारे पास युवा बच्ची भी मौजूद है, उससे भी बातचीत करेंगे। मेट्रो का सफर भोपाल में किस तरीके से महसूस कर रही है? पहले हमें मतलब दिल्ली जाना पड़ता था मेट्रो के लिए और वहाँ पे हम देख पाते थे, लेकिन आज हम भोपाल में भी देख पा रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को बहुत बहुत थैंक यू। सोचा था कि भोपाल में मेट्रो में सफर कर पाएंगे, जैसे आप जिक्र कर रही थी कि बड़े शहर जाकर हमें मेट्रो का सफर करना पड़ता था? नहीं सोचा था, लेकिन आज हम बैठे हैं और बहुत खुशी है। ये बहुत ही खुशी है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो एक चीज कहते हुए नजर आएंगे कि पर्यावरण को, यातायात को, ट्रैफिक व्यवस्था को बात की जाए तो काफी राहत मिलती हुई नजर आएगी। और कोशिश यही है, कोशिश यही थी सरकार की तरफ से, क्योंकि अभी की बात की जाए तो अभी हमें देखने को ऐसा लगता है कि भोपाल में मेट्रो की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लंबे समय के लिहाज से बात की जाए तो लंबे समय के जो सरकार की प्लानिंग है, रणनीति है कि धीरे धीरे करके जिस तरीके से भोपाल बिल्कुल शब्बीर, और ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं बेहद खास तस्वीरें हैं और भोपाल को मेट्रो की सौगात मिल चुकी है। साथ ही शब्बीर चाहेंगे कि मेट्रो के अंदर की तस्वीरें भी जरा दिखाइए आप। लोगों से आपने बातचीत की, वो तस्वीरें भी बेहद खास, और बाहर का नजारा भी हम देख पा रहे हैं कि लोग इसको कैमरे में कैद कर रहे हैं, लेकिन अंदर की क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके से मेट्रो को डिजाइन किया गया अंदर से, वो भी जरा दिखाने की कोशिश कीजिए अगर दिखा पाए तो। देखिए दीपिका, पूरी तरीके से मेट्रो इस वक्त खचाखच भरी हुई, वो स्थितियां नहीं है कि हम ज्यादा कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखा पाएंगे, लेकिन हम आपको ये तमाम वो चीजें दिखा देते हैं जो दिल्ली मेट्रो के अंदर देखने को मिलती है कि हमें कहाँ से कहाँ तक के ये मेट्रो ट्रेन जाएगी और कहाँ कहाँ पर रुकेगी। ये तमाम चीजें यहाँ पर एरो बना हुआ है, और अभी हम कुछ देर के बाद ये भी सुनते हुए नजर आएंगे कि अगला स्टेशन एम्स और दरवाजे जो हैं वो दाईं तरफ खुलेंगे, ये भी हमें सुनाई देगा। और मेट्रो में आपका स्वागत है, भोपाल मेट्रो में आपका स्वागत है। इस पल के लिए, इस आवाज के लिए भोपाल वासियों ने करीब 1.5 दशक तक के इंतजार किया है, क्योंकि
बिल्कुल। और देखिए शब्बीर, तस्वीरें बेहद खास है वाकई में। और आपने कहा कि इस आवाज को सुनने के लिए और मेट्रो में बैठने के लिए भोपाल वासियों ने बहुत इंतजार किया और मुख्यमंत्री खुद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ पहुंचे हुए हैं मेट्रो में और इस जो यात्रा है उसका आनंद लेते हुए वो नजर आ रहे हैं। और आज भोपाल वासियों को ये सौगात मिल चुकी है और कल का दिन तो बेहद खास होने वाला है। आम लोगों के लिए मेट्रो की जो सेवा है वो शुरू हो जाएगी और एक अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही शब्बीर, ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि क्या लग रहा है जो ट्रैफिक जाम की समस्या होती थी इस रूट पर, अब उससे कहीं ना कहीं निजात मिलती हुई नजर आएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, बात की जाए तो मेरे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हाथों में कटआउट लेकर पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव का यहां पर धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं कर्मठ मुख्यमंत्री मोहन यादव का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अलग अलग जो सामाजिक संगठन है, इसके साथ साथ स्कूल है, वहां के बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दे रहे हैं। हम बच्चों को ये यादगार पल देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हर भोपाल वासी यही इस वक्त कह रहा है कि ये ऐतिहासिक पल है, यादगार पल है, जिसकी सौगात आज मेट्रो के तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिए। यहाँ पर बच्चों से ही बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे, आज धन्यवाद दे रहे हैं आप मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रधानमंत्री को? जी, हम पहली बार सफर कर रहे हैं, इसलिए हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी का। किस तरीके का लग रहा है इस वक्त? आप वो यात्री हैं जिसने मैं क्या हो जाएगा, जोड़ू समाधान के लिए प्रेरित किया है, मैं उनका आभार मानता हूँ। और सच में जो ऐसे यात्री जिनको आजकल सरलता से आवागमन के लिए आवश्यकता पड़ती है, ऐसे में मेट्रो से बहुत बड़ी खासकर एम्स में मरीजों को आने जाने के लिए, उनके परिजनों को आने जाने के लिए, और अभी तो रेलवे जोड़कर मेट्रो चला रहे हैं, तो बीच में किसी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक ट्रेन से उतरो, दूसरी ट्रेन में बैठ जाओ, मुकाम तक पहुँचो। मैं मान के चलता हूँ ये सौगातों से हमारी जिंदगी में राहत भी मिलेगी और पर्यावरण और कई प्रकार की जो कठिनाई होगी उससे भी निजात मिलेगी। और देखिए तस्वीरें बेहद खास हैं शब्बीर, तस्वीरें हम देख रहे हैं और मुख्यमंत्री की ओर से भी कहा गया ये सफर बेहद खास है और ये जो खुशी है मुख्यमंत्री के चेहरे पर, एक अलग ही तरह का उत्साह भी दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में विकास को लेकर जो वो बात और जो दृष्टिकोण वो रखते हैं उसे वो साबित करते हुए नजर आ रही हैं। शब्बीर, जरा बच्चियों से बात आप कर रहे थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी कीजिए और अंदर का जो नज़ारा है मेट्रो का वो दिखाते रहिए कि किस तरीके से उत्साह बना हुआ है और भोपाल मेट्रो की सौगात मिल चुकी है। अंदर की तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो लगातार दिखाएं, मेट्रो की यहाँ पर जो विशेषताएं हैं उनको दिखाएं। अभी फिलहाल बात की जाए, बच्चों की बात की जाए तो बच्चे जो स्कूली बच्चे थे, मुख्यमंत्री मोहन यादव उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आगे की तरफ पहले कोच में मुख्यमंत्री मोहन यादव थे, वहां पर बच्चों को बुलाया गया है और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि तमाम वो जगह हैं यहाँ पर, कब कितने 3 स्टॉप, पूरी जानकारी यहाँ पर स्क्रीन के जरिए दी गई है। सीसीटीवी के तहत भी निगरानी यहाँ पे की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव बच्चों से मुलाकात कर चुके हैं, वापस बच्चे यहाँ पर लौटे, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि ऐतिहासिक पल है बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे कई लोगों से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि उनको उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर मेट्रो की सौगात मिलेगी, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य की बात करें, जो उन्होंने सपना देखा था आज वो सपना पूरा हो चुका है। 15 साल पहले एक सपना देखा गया था, वो आज सपना पूरा हो गया है। बिल्कुल, बहुत गर्व और बहुत खुशी की बात है, बहुत ज्यादा गर्व और बहुत खुशी की बात है।
क्या कहेंगे प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव? धन्यवाद के अलावा और कोई शब्द है ही नहीं। धन्यवाद धन्यवाद इससे कितना फायदा मानते हैं आप मेट्रो के जरिए, मेट्रो ट्रेन की जो सौगात मिली है भोपाल वासियों? भोपाल को अभी तक भोपाल कहते थे, अब मेट्रो भोपाल बोलेंगे। मेट्रो भोपाल जी। और ताल तलैया को जो शहर है हमारा भोपाल, उससे पर्यावरण को भी फायदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ट्रैफिक कम होगा। तो जनता को एक्चुअली हम तो अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग करें। हो सकता है शुरू में थोड़ी परेशानी भी हो, बट तो भी इसका उपयोग जरूर करें। शुरुआत में हाँ किसी चीज को एक्सेप्ट करने में समय लगता है, और भी बच्चे हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। भोपाल को ये शानदार सौगात देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव का धन्यवाद। क्या कहेंगे आप? पहला सफर मेट्रो का पहली बार चल रही है जी, पहली बार बैठे हुए हैं मेट्रो ट्रेन में। और ये दूसरी तस्वीर है, बहुत अच्छा लग रहा है बैठने को। मैप किया गया है जिसमें ये पूरी ये तमाम वो बच्चे हैं अलग अलग स्कूलों के जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव का धन्यवाद देते हुए नजर आ रही है। और आप देखेंगे आगे की तरफ कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, क्योंकि अब कोशिश यही है कि किसी तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी बातचीत की जाए, क्योंकि अब बात की जाए तो वो एम्स का रास्ता बस कुछ ही करीब 1 किलोमीटर का ही बचा है। सुभाष नगर से करीब ये कह सकते हैं कि 70% के करीब रास्ता पूरा हो चुका है। और अब यहाँ पर वो तस्वीरें ये देख सकते हैं, ये हम पहुंच चुके हैं हबीबगंज नाके के वहां पर। यहाँ से डीआरएम ऑफिस खास तस्वीरें हैं जो आप दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेट्रो में भी एक अलग ही तरह का उत्साह। और जिस तरीके से आपने बातचीत की और उन्होंने कहा भोपाल को मेट्रो भोपाल के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ये बड़ी सौगात भोपाल में मिली है मेट्रो की, जहां मुख्यमंत्री भी मौजूद है और मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद है। और ये तस्वीरें हैं बेहद खास जो हम देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं। और शब्बीर, आपने भी ये तस्वीरें, बेहद खास तस्वीरें दिखाई है। साथ ही शब्बीर, क्योंकि पूरा जो स्टेशन है वो यहाँ पर सुभाष नगर से लेकर एम्स तक यहाँ पर रखा गया है, ऐसे में काफी खास तस्वीरें हैं जो हम देख पा रहे हैं, और सभी लोग जो हैं वो काफी उत्साहित हैं इन तस्वीरों को लेकर। और बेहद शुक्रिया आपका भी, तमाम जानकारी आपने साझा की, लोगों से बातचीत की, बेहद शुक्रिया। आई है और इस लाइन इसको और आगे बढ़ाते हुए बहुत जल्दी 2 साल में ये जो अभी 7 किलोमीटर की मेट्रो है, आगे 2 वर्ष के अंदर 30 किलोमीटर मेट्रो। अरे आप पोडियम लगा वाले लो। मुख्यमंत्री मोहन यादव कुछ देर के बाद कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। मोहनलाल खट्टर आप देखेंगे कि यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे थे, तमाम जानकारी वो दे रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर सौगात मिली है उसके बारे में वो जानकारी दे रहे थे कि काफ़ी खुश यहाँ पर भोपाल वासी भी हैं। और इसके साथ साथ बात की जाए तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय प्रशासन मंत्री आप देखेंगे कि सभी के सभी अब नीचे की तरफ जाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इसके साथ बात आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिखा रही हैं जहां पर सुभाष नगर से लेकर एम्स तक ये मेट्रो का सफर था जो मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ में पूरा किया। और एक अलग ही तरह की खुशी देखने को मिली, और जो भोपाल वासियों को सौगात मिली है उसको लेकर भोपाल वासियों में आज एक अलग ही तरह का उत्साह। और कल से देखिए मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी भोपाल वासियों के लिए। मोहन सरकार ने मेट्रो की सौगात दी है, और ये सौगात बेहद खास है, कई मायनों में खास मानी जा रही है। जहां पर देखिए किराए की हमने बात की, जहां 20 रुपए से लेकर 70 रुपए तक का किराया रखा गया, और जो इंतजार था वो खत्म हुआ और मेट्रो ने रफ्तार भरी। और जिसमें पहली जो यात्रा है वो मुख्यमंत्री के साथ में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी थे, उन्होंने भी यात्रा की। और उन्होंने ये कहा कि ये जो रफ्तार है 7 किलोमीटर की, वो 30 किलोमीटर तक अगले आने वाले 2 सालों में होगी।
बहुप्रतीक्षित भोपाल मेट्रो ट्रेन के लोकार्पण के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हम हृदय से आभार मानते हैं, जिनके कारण से पहले इंदौर और आज हमारे बीच उनके आशीर्वाद के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने भोपाल मेट्रो ट्रेन के लोकार्पण में अपनी उपस्थिति से हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय मंत्री डॉक्टर प्रतिमा वागरी जी, माननीय सांसद आलोक जी, माननीय भगवान दास सरनानी जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, श्रीमती मालती राय जी, माननीय महापौर और इतनी उत्साह से लबरेज जनता, छोटे बच्चे, वकील, डॉक्टर, पत्रकार, ट्रेन ऐसी चली है कि आनंद आ गया। परमात्मा की दया से मौसम भी इतना अच्छा है और ऊपर से नज़ारा इतना अच्छा लग रहा है। ट्रेन से भोपाल इतना सुंदर है, इसका एहसास भी हो रहा है। कहीं ऊपर से ब्रिज से कोई गाड़ी ऐसे लग रही है जैसे ट्रेन के ऊपर गाड़ियाँ जा रही हो, कहीं ट्रेन अपने हमीदिया पुराने नाम से और आज के रानी कमलापति स्टेशन के पास के यात्रियों के लिए भी और एम्स तक की सुविधा देने के लिए, अर्थात सभी प्रकार के यात्रियों के साथ मरीजों के लिए भी आवागमन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मेट्रो जहाँ भी चलती है वहाँ विकास को पंख लग जाते हैं, विकास का नई एक कहानी प्रारंभ होती है। और मैं मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग सौगातें मिल रही है, इसमें शहरी दृष्टि से, शहरी ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से ये बहुत बड़ी सौगात है। मेरी अपनी ओर से हृदय से माननीय खट्टर साहब का अभिनंदन है, वंदन है, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन है। हम सब आपके माध्यम से जब एक यहाँ मेट्रो की सौगात ले रहे हैं, ऐसे इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो की बात थी, आपने आशीर्वाद दिया है कि वो समस्या भी हल करेंगे और इसके लिए धनराशि का प्रबंधन भी करेंगे। साथ ही साथ और जैसी जहाँ जो आवश्यकता है, आप सब प्रकार से सहयोग करने के लिए मध्य प्रदेश की विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत सरकार साथ में भी चल रही और सच में डबल इंजन सरकार का लाभ हमको मिल रहा है। एक बार फिर चूँकि आपने न केवल मेट्रो दी है, मेट्रो के साथ कई प्रकार के विकास कार्यों की सौगात भी दी है। लगभग 5,800 करोड़ के अलग अलग 262 कामों की सौगात मिली है। फिर मैं एक बार मेट्रो की सौगात के लिए बधाई देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। माननीय खट्टर साहब से निवेदन करता हूँ, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से, वे भी हमारे बीच अपने विचार मित्रों, भोपाल ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, भारत देश का हृदय है और एक बहुत प्राचीन नगरी, राजा भोज की ये नगरी, झीलों की ये नगरी, इसकी शान आज मेट्रो के चलने से और ज़्यादा बढ़ी है। मेट्रो बढ़ने से यहाँ का हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा, क्योंकि मेट्रो जहाँ होती है उस शहर को लगता है कि मैं बाकी शहरों से कहीं और ऊंचा उठ गया हूँ। एलिवेटेड जब एलिवेटेड जब रेल लाइन मेट्रो की होती है तो हर नागरिक भी अपने आप को एलिवेटेड समझता है। इस मेट्रो के चलने से विशेष तौर पर जो डेली हर रोज अपने घर से अपने काम के स्थान पर, चाहे कार्यालय में जो डेली ट्रैवलर्स होते हैं, उनको जिस रूट के ऊपर ये मेट्रो चलेगी उसका बहुत बड़ा लाभ होता है। समय बचता है, समय की निश्चितता एक प्रकार से सुनिश्चित होती है, उसका पैसा बचता है और एक आरामदायक जर्नी ये उसमें से जरूर होती है। प्रदूषण भी इससे, ऐसी सड़कों पर चलने वाले वाहन जो प्रदूषण पैदा करते हैं वो भी कम होता है। तो आज इस मेट्रो के चलने से मैं जब देश भर की बात करता हूँ तो कुल मिलाकर के आज ये 26वां शहर है जहाँ मेट्रो ने अपनी शुरुआत की है। मध्य प्रदेश इंदौर के बाद आज भोपाल में ये मेट्रो शुरू की गई है। 7 किलोमीटर की ये लाइन आज चालू हुई है। आने वाले 2 वर्ष में
30 किलोमीटर की जो दोनों लाइनें यहाँ निर्माणाधीन हो जाएंगी, अब वो 2 वर्ष के अंदर पूर्ण होंगी और भोपाल को एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर नागरिक को मेट्रो का सफर करने का एक आनंद मिलेगा। मैं आज ये कह सकता हूँ कि भारतवर्ष में मेट्रो का जिस प्रकार से तेज गति से हम इस प्रगति को देख रहे हैं, 2002 में देश के उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पहली लाइन का दिल्ली में उद्घाटन किया था, मात्र 5 किलोमीटर की वो लाइन थी। आज इस लाइन को बनने में 1090 किलोमीटर की लाइन आज संचालित हो चुकी है और लगभग 900 किलोमीटर पाइपलाइन में है। जैसे ही लगभग 300 किलोमीटर और लाइन बनती है तो आप सुनकर के आश्चर्य भी होगा, खुशी भी होंगे कि दुनिया के अंदर हमारा देश चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा मेट्रो की लाइन में। तो एक हमारी प्रगति, देश का जो 2047 तक विकसित भारत बनना, आत्मनिर्भर भारत बनना, उसके अंदर मेट्रो का भी अपना एक योगदान रहेगा। इस अवसर पर मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। यात्रा कर रहे थे मेट्रो की, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था ऊपर से। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी अपनी यात्रा का अनुभव साझा किया कि कैसा उन्हें महसूस हुआ जब वो भोपाल मेट्रो में बैठकर भोपाल को देख रहे थे। और आज से देखिए सौगात मिल चुकी है, विकास की रफ्तार आज भोपाल ने पकड़ ली है और ऐसे में मेट्रो का इंतजार खत्म हुआ। और ये बेहद खास तस्वीरें जहां आज उद्घाटन हो गया है भोपाल मेट्रो का और अब भोपाल मेट्रो सिटी के नाम से जाना जाएगा। सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इस दौरान मौजूद रहे हैं। विकास की रफ्तार मेट्रो सिटी भोपाल बनी है। इंतजार खत्म हुआ, मेट्रो ने रफ्तार भरी।